यह कहानी उस वक्त की है जब इस्लाम एक नई ताकत बनकर उभर रहा था, लेकिन उसी के अंदर ऐसे तत्व भी पैदा होने लगे थे जो धर्म के नाम पर फितना, अराजकता फैलाने लगे। ये कहानी है उस युद्ध की जहां एक तरफ थे हजरत अली इब्ने अबी तालिब, रजी, इंसाफ, बहादुरी और हक के अलंबरदार, और दूसरी तरफ वो लोग जो खुद को सबसे ज्यादा धर्मात्मा समझते थे, लेकिन अपनी जिद और संकीर्ण सोच के कारण गुमराही की मिसाल बन गए। यह थी जंग ए नहरवान। हजरत अली रजीना को खलीफा चुना गया, इस्लाम के चौथे खलीफा के तौर पर। उनका दौर ऐसा था जब उम्मत आपसी मतभेदों में उलझी हुई थी। सफ़ीन की जंग में जब हजरत अली और हजरत मुआविया रजमान के बीच लड़ाई हुई, तो एक समय ऐसा आया जब दोनों तरफ से सुलह की बात सामने आई। हजरत अली रजमान ने कुरान को फैसले का आधार बनाया, लेकिन उसी वक्त अली रजमान के कुछ साथी जो पहले उनके साथ थे इस सुलह पर एतराज करने लगे। उन्होंने कहा, हुक्म सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए, और ये कहकर उन्होंने हजरत अली से अलग होना शुरू कर दिया। ये लोग खवारिज कहे गए। खवारिज ने पहले अली रजरियन का साथ दिया था, लेकिन जब उनका अपना धार्मिक नजरिया अली के फैसले से टकराया तो वो उसी इंसान के खिलाफ खड़े हो गए जिसे वो कभी अमीर उल मोमिनीन कहा करते थे। नहरवान के इलाके में उन्होंने अपना डेरा डाला। अब वो न सिर्फ हजरत अली को बल्कि हर उस मुसलमान को काफिर कहने लगे जो उनसे मतभेद रखता था। उनका जुल्म हदें पार कर गया। रास्तों में लोगों को रोककर उनका अकीदा पूछना और अगर जवाब पसंद ना आए तो कत्ल कर देना आम बात बन गई। एक बार की बात है जब पैगंबर मोहम्मद अपने सहाबियों के साथ बैठे हुए थे। उसी वक्त एक आदमी आया जिसके चेहरे पर सख्ती, कठोरता और घमंड साफ नजर आ रहा था। उसने रसूलुल्लाह के गनीमत युद्ध में मिले माल को बांटने के तरीके पर आपत्ति जताई और बेअदबी से कहा, या रसूल अल्लाह, इंसाफ से काम लीजिए। इस बेहूदगी और बदतमीजी पर सहाबी गुस्से से भर गए। हजरत उमर रजी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इस मुनाफिक का सर कलम कर दूं। लेकिन पैगंबर ने उन्हें रोका और उस वक्त एक बहुत गहरी और दूरअंदेश बात फरमाई। इसके बाद एक ऐसी कौम पैदा होगी जो कुरान पढ़ेगी, लेकिन कुरान उनके गले से नीचे नहीं उतरेगा। वे लोग इस्लाम से ऐसे बाहर निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। जहां कहीं तुम उन्हें पाओ, उन्हें कत्ल कर दो, क्योंकि उनका कत्ल करना अल्लाह के नजदीक सवाब, पुण्य है। रिवायत के मुताबिक एक सहाबी अपनी बीवी और छोटे बच्चे के साथ सफर कर रहे थे। कुछ रिवायतों में बताया गया है कि वो मिस्र, इजिप्ट और इराक के बीच सफर कर रहे थे। रास्ते में उनका सामना खवारिज के एक गिरोह से हो गया। खवारिज ने उस सहाबी से पूछा, आप हजरत अली को क्या समझते हैं? सहाबी ने जवाब दिया, वो हमारे अमीर उल मोमिनीन हैं और हक पर हैं। ये सुनकर खवारिज गुस्से से कांपने लगे। उन्होंने फौरन कहा, तुम भी वैसे ही हो जैसे अली है, तुम भी काफिर हो। फिर उन जालिमों ने न सिर्फ उस सहाबी को कत्ल कर दिया बल्कि उनकी बीवी को भी शहीद कर दिया। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि उनके दूध पीते मासूम बच्चे को भी नहीं बख्शा, उसे भी नफरत और फितने में शहीद कर दिया। हजरत अली राजिनसी का दर्द भरा जवाब जब यह दर्दनाक वाकया हजरत अली राजनाम तक पहुंचा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, इन लोगों का दीन सिर्फ जाहिर तक महदूद है, इनके दिलों में ना रहमत है ना अक्ल। इनसे लड़ाई फर्ज है, वरना ये इस्लाम को जख्म दे देंगे। हजरत अली रजी ने पहले कोशिश की कि लड़ाई ना हो। उन्होंने सुलह का पैगाम भेजा। कहा, जो शख्स पछताता है वो वापस लौट जाए, मैं उस पर कोई इल्जाम नहीं रखूंगा। हजरत अली की इंसाफ और रहमत से भरी इस पेशकश पर कुछ लोग सच में पछताकर लौट गए, लेकिन जो रह गए वो सिर्फ जंग और फितने के लिए आए थे। फिर जंग शुरू हुई। हजरत अली और उनके सच्चे साथियों ने उन लोगों का मुकाबला किया जो केवल जिद, घमंड और गलत सोच का प्रतीक बन चुके थे। खवारिज ने शिद्दत से लड़ाई की, लेकिन उनका झूठ हक के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सका। इस जंग में 1000 से ज्यादा खवारिज मारे गए, जबकि हजरत अली की फौज से कुछ ही साथी शहीद हुए। जंग जीत ली गई, लेकिन हजरत अली के दिल में गहरा दर्द था। उन्होंने कहा, मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता था। ये कभी मेरे भाई थे, मेरे साथी थे। खवारिज सिर्फ एक फितना नहीं थे,
वो हमें ये सबका देकर गए कि जब धर्म को सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर समझा जाए, जब हक़न की रोशनी को जिद और तकब्बुर से दबा दिया जाए, तो सबसे बड़ा नुकसान इस्लाम को ही होता है। आज भी जब हम मतभेदों में उलझे होते हैं, हमें हजरत अली रजशी की वो रहमत, सब्र और इंसाफ याद रखना चाहिए। वो सिर्फ तलवार का हीरो नहीं, बल्कि अखलाक और इंसानियत का भी हीरो था। उसने जंग जीती थी, लेकिन दिल में एक दर्द के साथ,